हिंदी कौशल एवं संचार के अंतिम पॉइंट संधि समास, रस, छंद, अलंकार। इस 5 टॉपिक में से संधि और समास को हम पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रस। रस किसे कहते हैं? तो रस का शाब्दिक जो अर्थ है वह है आनंद या स्वाद। अगर हम इसको डिटेल में डिफाइन करें तो काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित अस्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणित हो जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रस को काव्य की क्या माना जाता है, आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आत्मा प्राण तत्व, काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे माना जाता है? तो रस को माना जाता है। ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। रस के जो अवयव या अंग हैं वह 4 हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी या व्यभिचारी भाव। अब कितने प्रकार हैं इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। जो रस के प्रवर्तक हैं वह भरत मुनि हैं। रसों की संख्या जो है वह कुल 9 है, लेकिन भरत के अनुसार 8 है। अगर आपसे रसों की संख्या पूछी जाएगी तो आप रसों की संख्या 9 बताएंगे, लेकिन भरत के अनुसार पूछा जाएगा, भरत मुनि के अनुसार तो यहाँ पर आप बताएंगे कि 8 है। ठीक है। आगे है अगला कि संचारी भाव जो है वह भरत मुनि के अनुसार 33 संचारी भाव बताए गए हैं। जैसे कि ये जो 33 संचारी भाव है वह इस प्रकार है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, विवर्तक, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहित्या, अपस्मार, व्याधि, मरण। ये 33 संचारी भाव हैं जो भरत मुनि के अनुसार हैं। और देव ने छल को और शुक्ल ने चकपकाहट को 34वां संचारी भाव माना है। अगर आपसे प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि 34वां संचारी भाव किसे माना जाता है? तो छल को और चकपकाहट को। देव ने छल को माना था और शुक्ल ने चकपकाहट को 34वां संचारी भाव माना था। ठीक है, माना है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये जो 9 रस हैं इनका जो अस्थाई भाव है, यहाँ से आपके प्रश्न एक प्रश्न 100% तय है, तो इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। जो अस्थाई भाव होता है वही उसका अर्थ होता है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है। काव्य या नाटक में एक अस्थाई भाव शुरू से आखिरी तक होता है। ठीक है, तो अस्थाई भावों की संख्या 9 है क्योंकि रस 9 माने गए हैं कुल। तो जब रसों की संख्या 9 है तो इसे हम 9 रस कहते हैं। कभी कभी यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? 9 रस मानते हैं। तो चलिए, ये अस्थाई भाव क्या हैं, किन रसों के अस्थाई भाव क्या हैं, इसको हम डिटेल से जान लेते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। जो श्रृंगार रस है उसका अस्थाई भाव रति है,
प्रश्न यहाँ से जरूर पुटअप होगा। ये जितने अस्थायी भाव हैं, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है, करुण का शोक है, रौद्र का क्रोध है, हास्य का हास है, देख लीजिएगा हास्य रस ऐसे लिखा है और यहाँ पर हास लिखा हुआ है, भयानक का भय है, विभत्स का जुगुप्सा है, अद्भुत का विस्मय है और शांत रस का निर्वेद है। इसको जो नौवा रस है शांत रस, इसको अभिनव गुप्ता ने जो कि कहा है नवम शांतो रसा। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है किसने कहा है। तो चलिए अब इन सब के बारे में इनका उदाहरण, इनका परिभाषा देख लेते हैं। जो श्रृंगार रस पहला है, इसके भी दो प्रकार हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के मिलन का जहाँ पर वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सिहाए। और कुछ उदाहरण हम बता देते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। उतने उदाहरण में से आपको प्रश्न आना तय है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करें भौहनी हंसें, दैन कहे नट जाए। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण इसका हो गया। अब हम आते हैं वियोग श्रृंगार पर। वियोग श्रृंगार में नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के विरह का वर्णन होता है, उनके दूर जाने का वर्णन होता है। इसका उदाहरण है, पियऊ सो कहूँ संदेशणा, हे भौरव हे काग, शोधन बिरहे, जर मुहि तेह के धुआं हम लाग। अगला है इसी का उदाहरण, निश दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस, ऋतु हम पय जब ते श्याम सिधारी। ये सूरदास का दोहा है। अगला हम आते हैं वीर रस पर, जहाँ पर राष्ट्र प्रेम का वर्णन रहता है। वीर रस, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। यह वीर रस की कविता है। इसी में और ले लेते हैं तो वीर रस में, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की कविता है। अगला हम आते हैं करुण रस पे। जितने भी उदाहरण बताए जा रहे हैं, इससे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये उदाहरण किस रस का है या कहाँ से है। तो इसको वीडियो को 2-3 बार आप सुन लीजिएगा, लिखिएगा नहीं तो भी आपका काम हो जाएगा। करुण रस, किसी भी मृत्यु या मृत्यु से भी बदतर जीवन का जब वर्णन रहता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। हे हृदय के हरस, अभिमन्यु अब तू कहाँ है, कहाँ अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून कपोल, हाय रुक गया यही संसार। ये करुण रस है जहाँ पर शोक का वर्णन होता है। अगला इसी में और उदाहरण है, शोक विकल सब रोवं ही रानी, रूपशील बलु तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ये तुलसीदास जी की दोहा है। अगला हम देखते हैं रौद्र रस, जहाँ काव्य में माता पिता, देश, जाति, धर्म आदि का अपमान होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, वहाँ पर रौद्र रस होता है। जो मैं गुरु अनुशासन पाऊँ, कंदक इव ब्रह्मांड उठाऊँ। अगला इसी में है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये मैथिली शरण गुप्त की कविता है। अगला हम आते हैं हास्य रस पर। इसमें किसी के विकृत रूप, विकृत वेशभूषा अथवा विकृत चाल चलन का वर्णन रहता है। विंध्य के व्यासी, उदासी तपोव्रत धारी, महा बिनु नारी दुखारे। अगला उदाहरण इसी में है,
तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अगला रस है भयानक रस। जहाँ काव्य में किसी डरावनी घटना का वर्णन रहता है वहाँ भयानक रस होता है। बालधि विशाल विकराल जाल ज्वाल, मानो लंक लिलीबे को काल रसना पसारी है। ठीक है, इसी में अगला उदाहरण है, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। ये जयशंकर प्रसाद का है भयानक रस में। ठीक है, उदाहरण। अगला विभत्स रस। जहाँ काव्य में घृणित वर्णन रहता है वहाँ विभत्स रस रहता है। सिर पर बैठो काग आँख, छेऊ खात निकारत, दो खात निकारन, जीभ को कुत्ते के बच्चे चुभला चुभला कर खाते हैं। ये विभत्स रस है। सिर पर बैठो काग आँख, दो खात निकारत, खींचत जीभें श्यार अति आनंद उर्धारत, गीध जांघ को खोद खोद के मांस उपारत, श्वान अंगूरन काट काट के खात विदारत। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला रस है अद्भुत रस। जहाँ काव्य में किसी आश्चर्यजनक घटना का वर्णन रहता है वहाँ पर अद्भुत रस होता है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, पल भर को वे हुई अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अगला उदाहरण इसी में है, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखि मातु, चकित भय गदगद वचन, विकसित द्रिव पुलकातु। अगला रस है शांत रस। जहाँ काव्य में सांसारिक माया मोह के प्रति वैराग्य रहता है वहाँ पर शांत रस रहता है। अब लो नसानी अब न नसैया, तो काहेरी नलनी तू कुम्हलानी, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूद, मनस जाए छिन में गर्भ, करे क्या इतना। ये उदाहरण है। कुछ उदाहरण हम आपको जब MCQ कराएंगे क्वेश्चन, वहाँ पर भी कुछ उदाहरण ले लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उदाहरण आपसे पूछेगा नहीं। कुछ आपको लगभग हर रस का 2-2 उदाहरण बता दिए हैं। एक एक उदाहरण इसमें लिखा ही हुआ है। एक रस और बता दिए हैं, और 1-2 रस के उदाहरण के बारे में हम जब MCQ कराएंगे तो आपको बता देंगे। तो ये यहाँ पर रस का चैप्टर यह ख़त्म हो गया। अब इसके बाद छंद और अलंकार, ये 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, उसको ही हम बहुत जल्द ही कंप्लीट करा देंगे।